Pranam. So, how are you guys? I welcome you to my channel where I'm teaching you memory tracer. So, you all guys are very committed. That's why you are with me on your day fourth. So, today we are going to learn about calendar and how can we find the date and the day very fastly in a few seconds. Like, suppose someone says that today is 26 August 1990. So you have to find the day, which day it belongs to on this date. So today we are going to learn this memory technique. How can we calculate so fastly and amaze your friend? And once again, I want to say you that you all guys are very committed that you join me and you join this channel and you continue your journey. And you will not the same person who join and who ends at the ending. You will see some kind of changes in your memory, and definitely your memory going to be improved after day by day in your at your practice. Like you have to practice the techniques that I'm going to tell you. You have to practice at your own pace, and you are not the same person who joined with the same memory and leaves with a different memory. You will gain some kind of confidence, and your memory will be boosted up. So I welcome you once again, and I want to pay attention on my words or on my technique. So today we are going to discuss the technique of calendar. Okay. Uh, जो कैलेंडर की जो टेक्निक है तो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको है ना, जैसे आपके पास कोई डेट है तो उस डेट से आप कैसे उस डे को बता सको बहुत फास्टली। तो वो टेक्निक है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि 26 अगस्त 1900 को कौन सा डे होना चाहिए। अब आप सब लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई 2000 को क्या था, फिर आप कुछ करेंगे कैलकुलेट, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी चल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो मेरा ये मन है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊं। अ, अगला जैसे मान लो मैं ये बोलूँ 15 मई 1858 को कौन सा डे पड़ेगा। लगाइए अपने दिमाग के घोड़े, दौड़ाइए। ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है। तो इतना फास्ट कैसे आया आंसर। इन सब चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले आप एक काम कीजिए। आप एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत टेक्निक्स के बारे में तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप संडे से लेकर सैटरडे तक आप एक पेज पे लिख लीजिए। लाइकवाइज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब संडे को आप लीजिए मार्क 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7 और स्लैश में 0, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7-0। अब ये आपने लिख लिया, तो ये आपने पूरे वीक डेज को आपने नंबर वाइज में डिवाइड कर लिया। अब आप एक काम और कीजिए, अपनी नोटबुक में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ के नाम लिखिए, और जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जो अक्टूबर और नवंबर रहेगा वो ही आपको इंग्लिश में लिखना है। बाकी सारे नाम आपको हिंदी में लिखने हैं। तो स्टार्ट हो जाइए। 2 मिनट का मैं टाइम लूंगा। आप अपनी नोटबुक में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे नाम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन 2 नाम आप इंग्लिश में लिखेंगे, अक्टूबर का
और नवंबर का। स्टार्ट हो जाइए। मैं भी आप लोग के साथ में लिखता हूँ। फिर आप यूं कैलकुलेट करेंगे कुछ ही सेकंड्स में, आपको दिक्कत भी नहीं होगी बिल्कुल भी। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई इस साल को कौन सा डे था, और आप चैंपियन बन जाओगे। लिखिए। तो कुछ इस प्रकार आपने लिखा लिखा होगा, है ना? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और अक्टूबर नवंबर आपको इंग्लिश में लिखने थे, ठीक है? अब जनवरी को याद करते हैं। कुछ आपको नंबर आपको याद करना है। तो जनवरी को हम याद याद करते हैं, तो हमने जनवरी को नंबर दिया है 1। पहले आपको मैं नंबर बता देता हूँ, आप नंबर लिख लेना। जनवरी को बोलेंगे हम 1, फरवरी को हम बोलेंगे 4, मार्च को हम बोलेंगे 4, अप्रैल को हम बोलेंगे 0, मई को बोलेंगे हम 2, जून को बोलेंगे हम 5, जुलाई को बोलेंगे हम 0, अगस्त को बोलेंगे हम 3, सितंबर को बोलेंगे हम 6, अक्टूबर को बोलेंगे हम 1, नवंबर को बोलेंगे हम 4, दिसंबर को बोलेंगे हम 6। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जनवरी को 1, फरवरी को 4, मार्च को 4, अप्रैल को 0, मई को 2, जून को 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये सारे आपने वर्ड्स और उनके आगे जो अपने डिजिट्स थे वो आपने लिख लिए हैं, ठीक है? अब हमको ये चीज याद करनी है। पहले मैंने आपको क्या याद कराया कि सारे जो हमारे वीक डेज है, यानी संडे से लेकर सैटरडे तक, वो आपको याद करना है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 और 0। आपको इन सारे मंथ्स को याद करना है। तो याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, तो आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। तो जनवरी का महीना क्या होता है? साल का पहला महीना होता है। इस वजह से जनवरी की वैल्यू क्या आ गई? 1। और नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फरवरी। तो फरवरी में क्या होता है? लीप ईयर होता है, ठीक है? तो लीप ईयर की वजह से कभी 28 और कभी मतलब और कभी 29। तो इसके चेंज की वजह से फरवरी की वैल्यू क्या हुई? 4। फिर आता है मार्च। तो मार्च में क्या होगा? म, आ, च, र। तो यानी 4 लेटर्स का हो गए ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। जनवरी की 1, फरवरी की 4, मार्च की 4, अप्रैल। अप्रैल को ये सोचो एप्पल। एप्पल का क्या शेप होता है? जीरो की शेप का। तो उसकी वैल्यू आ गई 0। फिर आता है मई। तो मई के लिए दो दो ट्रिक है मेरे पास। पहली ट्रिक ये है, मई को बोलो माई। और माई कितनी होती है? 2। एक तो मेरी खुद की माई और एक मेरी सासू माँ। तो इस वजह से मई की वैल्यू आ गई 2। प्लस मई को ऐसे भी देखो आप कि मई में 2 लेटर है, म और ई। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। मई के बाद आता है जून। अब जून को ऐसे देखो, कभी कभी होता है ना कि आपके सर में जू आ जाती है, तो आप उसको हटाने के लिए इन 5 फिंगर्स का आप यूज करते हो, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5। ऐसे करके, ठीक है? उसके बाद आ गया जुलाई। जुलाई में क्या आता है? जूलिया। जुलाई को बोलो जूलिया। तो ये जूलिया क्या है? पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बोर है, 0। तो जुलाई की वैल्यू क्या आ गई? 0।
फिर आता है अगस्त। अब अगस्त में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे आता है। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे झंडे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। नेक्स्ट आता है सितंबर और दिसंबर। तो सितंबर के लिए मैंने क्या बताया? स ई त म ब र, यानी 6 डिजिट्स हो गए। तो सितंबर क्या होगी? वैल्यू 6 होगी। और दिसंबर की भी वैल्यू द स म ब र और ई की मात्रा, तो 6 हो गए लेटर, 6 आ गई वैल्यू। फिर मैंने क्या बोला? अक्टूबर और नवंबर को आपको इंग्लिश में लिखना है। अक्टूबर में क्या आता है? ओ। ओ का मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? इज्जत के साथ जियो। और फिर क्या क्या जियो? जियो आजकल किस पे चल रहा है? फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। भाई टेलीकॉम साइबर सेक्टर में जियो फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आया नवंबर। तो नवंबर में क्या होता है? अब देखो रोमन में क्या होता है? 4 को लिखते कैसे हैं? 1 और वी बना के। तो ये बन गया एन। तो इस वजह से नवंबर की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। वापस से एक बार और हम रिपीट करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ, और एक बार रिवाइज करते हैं। जनवरी, साल का पहला महीना, 1। फरवरी, कैसे? लीप ईयर। मार्च, म आ च र, 4 लेटर्स, वैल्यू 4। अप्रैल, एप्पल, 0। मई, मेरी मई और सासू माँ, या 2 लेटर, 2। जून, मेरे सर में जू आ गई, तो जून, तो 5 फिंगर्स, 5। जुलाई, जुलाई में क्या था? जूलिया। पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है, जूलिया आ गई। तो फिर पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो मार्क्स ला दिए 0, 0। सितंबर, सितंबर बताओ कितना आएगा? सितंबर में आएगा 6। अगस्त में, अगस्त का के लिए क्या क्या बताया? इंडिपेंडेंस डे। हमारे फ्लैग में कितने कलर है? 3 कलर है। तो अगस्त की वैल्यू 3। सितंबर, स त म ब र और ई, 6। दिसंबर, द स म ब र और ई, तो 6। अक्टूबर और नवंबर, ओ, जियो फर्स्ट नंबर पे, 1। नवंबर, रोमन, 4। ये सारी वैल्यूज है। तो आपको ये याद करना है। प्लस अब आपको एक और चीज याद करनी है। क्या याद करनी है? वो डेट याद करनी है। भाई हमारा देश कब आजाद हुआ था बताइए? 15 अगस्त 1947। 3 अगस्त 1947। तो ये जो 47 है ना, ये आपको याद करना है बस। इतना काम करना है, आपका पूरा काम खत्म। कैसे? देखते हैं। आपको 3 चीजें मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। सबसे पहले वीकडेज की वैल्यूज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे 7/0। फिर मंथ्स की वैल्यू, फिर जनवरी की वैल्यू 1 है, सितंबर की वैल्यू क्या है? 6, नवंबर की 4, अक्टूबर की 1, जियो 1, मई की मई 2। तो ये सारे मंथ्स की वैल्यू आपको याद करनी है। वीकडेज की, मंथ्स की, और हमारा देश कब आजाद हुआ 1947, यानी 47 की वैल्यू। बस इन तीनों से अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और इन तीनों का हम यूज करते हुए हम बताने वाले हैं कि उस डे को कौन सा डे था, मतलब उस डेट को कौन सा डे था। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने सवाल आया 2 मई 1900। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो 2 मई 1900 को कोई आपसे पूछे कि भाई कौन सा उस दिन डे था, तो इसको देखते हैं। तो लास्ट में क्या है? 00। तो जो 00 है ना, उसको आपको डिवाइड किससे करना है? 4 से। मैंने आपको बताया था 4 और 7। तो 00 को आप 4 से डिवाइड करो।
प्लस एक रूल और याद रखो आप, जैसे 1900 है तो 1900 के अंदर आपको 19 को छोड़ देना है और डबल जीरो को देखना है। ये 19th सेंचुरी का रूल है कि 19th सेंचुरी में 19 को काटो और उसकी वैल्यू दे दो आप जीरो, यानी उसको आपको ऐड ही नहीं करना है। ऐड किसको करना है आपको? डबल जीरो को। तो डबल जीरो को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर से मतलब होता है हमको। फिर आया मई। ठीक है, मई में क्या आएगा? मई की वैल्यू आपको क्या, आप क्या बोली थी? दो। फिर 2 तारीख थी, तो दो और दो प्लस जीरो, यानी हो गया चार। और चार में क्या था? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। संडे को वन, मंडे को टू, ट्यूसडे को थ्री, वेनेसडे को फोर। हमारा क्या वो आ रहा है आंसर? फोर। तो यानी इस दिन कौन सा वार था? इस दिन वेनेसडे था। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1910। आप याद करके बताइए मुझको। ठीक है, तो 19 को सबसे पहले काट दो आप। ठीक है, अब बचा क्या आपके सामने? क्या बचा? 10 बचा ना, 10। तो 10 को डिवाइड बाय 4 करो, कितना आया? 2 आया। भाई कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, आपको वो लिखना है। 4 टू जा 8 होता है, तो 2 लिखा मैंने। ठीक है, फिर ये वैल्यू लिखी हमने 10 प्लस 15। अगस्त की वैल्यू क्या थी मेरी? 3। ठीक है, 15 प्लस 3 18। 18 प्लस 10 28। 28 प्लस 2 30। और 30 डिवाइड बाय 7। लास्ट में आपको 7 से डिवाइड करना है। यदि पूरा का पूरा जो हमारा जो वैल्यू आ रही है, यदि वो 7 से बड़ी आ रही है तो आपको 7 से डिवाइड करना है। पहले वाले सिनेरियो में क्या था? वैल्यू आ रही थी 4, तो हमने उसमें से देख के बता दिया। लेकिन अब क्या आ रही है? वैल्यू ज्यादा आ रही है एडिशन की, इसमें डिवाइड बाय 7 करेंगे। डिवाइड बाय 7 करो तो क्या आया? 30 आया था। 30 को डिवाइड बाय 7 करोगे, कितना रिमाइंडर बचा? 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, दो पे क्या आएगा? संडे, मंडे, वन, टू। तो यानी इस डेट को कौन सा वार था? मंडे था। प्रैक्टिस करते हैं और भाई 19 अगस्त 1932। मैं आपको बताऊंगा सारी सेंचुरीज के। पहले आप 1900 पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, उसके बाद आपको सारी सेंचुरीज के आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो 19 अगस्त 1932। तो लास्ट में क्या है? 32। 19 को काटो, 32 की वैल्यू को डिवाइड बाय किससे करो? 4 से। कितना आया? 8। 8 को लिखा मैंने। फिर मैंने लिखा 32 को। फिर मैंने लिखा अगस्त को। अगस्त की वैल्यू क्या थी? 3। मैंने लिखा 19 को। ठीक है, अब हमको इन सबको ऐड करना है। 32 प्लस 8 40। 19 प्लस 3 ठीक है, 22 प्लस 40 62। ठीक है, डिवाइड बाय 7, मतलब कितना बचेगा? 6। 8 7 जा कितना होता है? 56। आगे समझ में कि 6 रिमाइंडर कैसे बचा? ठीक है, 6 की वैल्यू क्या थी बताइए आप? देखिए 6 की वैल्यू हमारे पास थी फ्राइडे, तो यानी 19 अगस्त 1932 को पड़ेगा फ्राइडे। और देख लेते हैं। 15 दिसंबर 1947। ठीक है, 47 डिवाइड बाय 4 कितना होता है बताइए? 11 4 जा 44, तो 11। ठीक है, हमको वो देखना है कि कितनी बार जाता है, रिमाइंडर यहाँ नहीं लेना है हमको। ठीक है, तो 19 को काटो, 19 इसमें लेते नहीं है। 47 को लिखो, ऐड ऐड करो, और दिसंबर को देखो। दिसंबर की वैल्यू क्या थी? 6। बस आगे क्या है? 15।
अब देखो 15 प्लस 6 47 प्लस 11, बताइए इसकी वैल्यू क्या क्या बनेगी? 15 प्लस 6 21, 47 प्लस 11 58, 58 प्लस 21 79, 79 डिवाइड बाय 7, हमेशा 7 से डिवाइड करना है। तो 11 7 जा 77, रिमाइंडर कितना बचा? 2 का। 2 में क्या आएगा? संडे की वैल्यू 1 है, मंडे की वैल्यू 2 है, उस दिन क्या था? मंडे था। ठीक है, ये थोड़ा सा अ, यहाँ पे लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1999 में, तो आपको एडिशन करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम रिड्यूस हो, तो उसके लिए एक और चीज हमको ध्यान ध्यान रखनी है। आप एक 7 का टेबल लिखो। आप कैसे लिखो? आप ऐसे लिखो 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70, ये 10 तक हो गए। उसके बाद 77 84 91 98 और बस 98 तक। ठीक है, आपने ये 7 का टेबल लिखा जो ना रेंज ऑफ 1 टू 100 के बीच में। अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल आया आपके सामने 19 सितंबर 1999। ठीक है, तो महाराज 99 आया वैल्यू, 99 डिवाइड बाय 4, अरे सर ये तो सही इतना मुश्किल, 24 आएगा बेटा, 24। ठीक है, प्लस 99, सितंबर क्या था? 6, प्लस क्या था? 19, इन सबको ऐड करके आपको डिवाइड बाय 7 करना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या लिखा है? 7 का आपको टेबल लिखा है, या तो आप इनको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करो और जो रिमाइंडर है वो आपका आंसर होगा। तो कैसे, मैं आपको दोनों में से मेथड से आपको बताऊंगा। बोले 99 प्लस प्लस 24 123, 123 123 प्लस 6 129, और 129 प्लस 19 148। अब 148 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 21 7 जा 147, रिमाइंडर कितना बचा? एक का। एक पे क्या आएगा? मंडे। ठीक है, बहुत ही बेकार दिन होता है मंडे यार, मंडे, जहरीला मंडे। अब दूसरा मेथड 19 सितंबर 1999, 99 को डिवाइड करा किससे? 4 से, क्या आया? 24, लिखा हमने 99 एडिशन में, सितंबर की वैल्यू क्या थी? 6 प्लस 19। ठीक है, अब मैंने आपको 7 का टेबल लिखा है, तो अब आप ये देखिए कि जो 7 है ना, उसको यदि मैं 24 से डिवाइड करूंगा, मतलब 24 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब 7 को 99 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना कितना बचेगा? 1, क्योंकि 14 7 जा 98 और ये क्या 99 है, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 1 प्लस 19 प्लस 6 तो है ही सही, 19 प्लस 6, तो यानी कि कितना हो गया? 29 हो गया। 29 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचा? 1 का। आंसर क्या आया? एक। क्या हुआ? मंडे। तो ये ट्रिक है। एक और क्वेश्चन क्या वो करते हैं? 24 सितंबर 1997। ठीक है, ये देखें 97 डिवाइड बाय 4, करो 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 करो, इसका आंसर बताना मुझको, आप कितना आएगा? ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक है ना, आपको 2 मिनट का टाइम टाइम देता हूँ। आप अपने आप से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। सितंबर की वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना।
आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कैसे होगा आंसर। 97 डिवाइड बाय 4, 24। ठीक है, ठीक है। फिर लिखा हमने 97, 97 डिवाइड बाय 7, लास्ट कितना आता है 91। 13 7 जा 91, रिमाइंडर कितना बचा 6 का। ठीक है, और 7 को 24 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 का। नंबर की वैल्यू कितनी है 6, और आगे क्या है 24। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 3 39। रिमाइंडर कितना बचा डिवाइड बाय 7 करने से 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा 4 का। 4 पे क्या होगा वेडनेसडे। कैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। संडे की 1, मंडे की 2, ट्यूसडे की 3, वेडनेसडे की 4। इस तरीके से आप कैलेंडर की सारी डेट्स निकाल सकते हैं। अब रही बात इसकी सेंचुरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल मैंने लिया था 24 सितंबर 1997। तो यहाँ मैंने 19 की वैल्यू को मैंने लिया नहीं, यानी मैंने 19 की वैल्यू को 0 लिया और 97 को डिवाइड बाय 4 करा, फिर 97 की वैल्यू ली, उसको डिवाइड बाय 7 करा, फिर आगे की वैल्यू को मैंने लिखा और उनको फिर आगे ऐड करके डिवाइड बाय 7 करा। तो 19 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 लिया। अब यदि मान लो आपके पास दूसरी सेंचुरी आती है, कौन कौन सी आती है 1800। 1800 की वैल्यू क्या आएगी 2। 1900 की वैल्यू क्या है 0। 2000 की वैल्यू क्या है -1। 1700 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, ये आपको साइड में लिख लेना है। जैसे कोई आपसे यूं बोले 24 सितंबर 1800। ठीक है भाई, 18 की वैल्यू क्या थी मेरी 2 थी, साइड में लिख ली मैंने। 00 डिवाइड बाय 4 0, 0 प्लस 2, सितंबर की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 24, ये कितना बन गया 32। रिमाइंडर कितना बचा 4 का। 7 4 28, रिमाइंडर बचा मेरा 4 का। कितनी आई वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और एग्जांपल लेते हैं बड़ा 24 सितंबर 18 1899। ठीक है, सही है ना। तो 99 की वैल्यू डिवाइड बाय 4 कितना बचेगा 24। ठीक है, प्लस 99 मैंने बताया था अभी आपको, डिवाइड बाय 7 करते हो 14 से, तो 14 7 98, रिमाइंडर कितना बचता है 1 का। 24 को डिवाइड बाय 7 कर दो तो रिमाइंडर कितना बचता है 3 का। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6, सितंबर की वैल्यू 6 प्लस 24 प्लस 18 की वैल्यू कितनी थी 2। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 4 34, 34 प्लस 2 36, 36 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, घंटा कितना बचा 1 का। 1 पे क्या आएगा संडे आएगा। ठीक है, ये तो था 18 सेंचुरी का। कोई आपसे यूं यूं पूछे कि भाई मुझको तो यूं यूं बता कि आज का डे कौन सा है। जैसे आज है, जैसे आज है संडे आज। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई हमसे यूं पूछे जाए वो रैंडमली कि 18 सितंबर 2022 को, ये डेट है आज की, इस दिन कौन सा वार पड़ेगा बताओ। 22 डिवाइड बाय 4 क्या आया 5 आया। 5 आया, 22 लिखा हमने। ठीक है, हमने लिखा प्लस 20 के वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, जब यदि
20 सेंचुरी चलेगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। मैं एक बार और वापस से रिपीट कर देता हूँ वैल्यूज को, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि भाई वैल्यूज क्या क्या थी। तो एक बार आप वैल्यूज देखो, 17 सेंचुरी की वैल्यू क्या थी, बोलो, अरे बोलो बोलो, 4। 18 सेंचुरी की क्या थी वैल्यू, बोलो, याद करो, 18 सेंचुरी की अभी बता दिया मैंने, 2। 19 की 0। 2000 की -1। इसी तरीके से 2000 की कितनी है, -1। तो 1600 की कितनी बनेगी, -1। 1300 सेंचुरी की क्या क्या पड़ेगी, 1700 मैं देख लूंगा। 1700 की क्या थी वैल्यू, +4 थी। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या था मेरा, आज की डेट का था, तो निकालते हैं हम। 18 सितंबर 2022। ठीक है, 20 की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, 22 को डिवाइड बाय क्या आपने किसे करा, 4 से। तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर 5 आया। 5 आया। 22 था, ये लिखा मैंने, लिख दिया। सितंबर क्या था, 6 + 18 और साथ में -1 भी। ठीक है, 18 + 6 24। 24 + 22 46। 46 + 5 51। 51 -1 50। 50 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49। रिमाइंडर, तो आंसर क्या आया, 1 पे संडे। आज का डे कौन सा है, संडे। तो ये ट्रिक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी आपके सामने वार आता है, उस वार को देखो, आपसे यूं पूछेगा एग्जामिनर कि भाई ये डेट है और ये ईयर है, तो बताइए कि कौन सा उस दिन वार पड़ेगा, संडे पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा आपको। आपको वहां पे टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ट्रिक का यूज करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या क्या मैंने क्या क्या किया, जैसे मेरे पास कोई ईयर आता है, तो पहले मैं देखता हूँ कि कौन सी सेंचुरी का है। यदि वो 19 सेंचुरी का है तो उसकी वैल्यू 19 की वैल्यू 0, उसको मैं काउंट ही नहीं करूंगा। 20 सेंचुरी का है तो -1। 17 का है तो 4। 18 सेंचुरी का है तो +2। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिखी, जैसे 19 सेंचुरी की मैंने वैल्यू लिखी 0, प्लस उसके बाद जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको मैंने डिवाइड करा 4 से। 4 से कंप्लीट कितनी बार गया वो लिखा मैंने। ठीक है, पॉइंट को मेरे को नहीं देखना है, कंप्लीट कितनी बार गया बस मेरे को वो देखना है। उसके बाद जो लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको लिखा मैंने, है ना, प्लस 19 की वैल्यू 0 थी, और जो आगे जो मैंने आपको मंथ की वैल्यू बताई थी उसको लिखा। जैसे मान लो मई है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मई की वैल्यू कितनी है 2, और लिखा हुआ है कि 2 मई, तो 2 और 2 4। 19 की वैल्यू कितनी थी 0, प्लस लास्ट के 2 क्या आए थे हमारे, डिवाइड बाय 4 करने पे जो कंप्लीट आया था वो, प्लस जो लास्ट की दो जो 2 डिजिट है उनको लिखना है, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 7 करना है, इतना करना है। यदि डिजिट बड़ी हो, 99 की हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिंपली रिमाइंडर जो 99 से है, यानी जैसे मान लो आपसे यूं कोई पूछे कि 1999 को क्या था, तो पहले 99 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 24 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 99 में क्या बताया था मैंने आपको, 7 से कितनी बार बाहर जाता है, 14 बार, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो वहां लिखेंगे अपने अपनी वैल्यू को 1। बड़ी डिजिट्स के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 24 को डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना कितना बचा, 3 का। तो 1 + 3 4, और आगे जो मेरा मंथ है और जो मेरी नंबर है, नहीं जो मेरा दिन का नंबर है, 19 20 21 22, सबको ऐड 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 करो और डिवाइड बाय 7 करो। ये ट्रिक है, तो आप एक दो दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे साथ में शेयर कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप चारों सन के, आप जो चारों जो हमारे जो सेंचुरीज है
उनके आप एग्जाम्पल लेना, कोई सी भी रैंडम डेट आप उठाना और उसमें आप प्रैक्टिस करना, देखना कि आज आप कितना सीखे हो इस टेक्निक को। ये टेक्निक है जिससे आप कैलेंडर को फास्ट आप बता सको, दूसरों को अमेज कर सको और अपने टेस्ट में ज्यादा अंक ला सको। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।